बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 फरवरी 2026 पीर का दिन। मशरिक़ वस्ता, ईरान, अमरीका, इसराइल, इन तमाम तर ममालिक के हवाले से और अमरीका की एक पोटेंशियल स्ट्राइक ईरान में, जिसकी इंटरनेशनल मीडिया में बाज़गश्त है और तैयारियां इसी जानिब एक इशारा कर रही हैं, उस हवाले से 4-5 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं रात गए तक की, जो आपके सामने रखनी है। उससे पहले लेकिन दरख्वास्त ये होगी कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जो है वो जायल करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनके अंदर शेयर भी करना है। मैंने रात गए जो व्लॉग किया रात के पिछले पहर, उसमें आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रखी। एक तो ये कि इसराइल का चैनल 14 जो है उसने बता दिया है कि भाई अमेरिका ने अपने 20 बेसिस पर मिडल ईस्ट के अंदर, जहां पर ईरान मुमकिन तौर पर हमले के बाद रिटेलिएशन में स्ट्राइक्स कर सकता है, वहां पर पैट्रियट और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिप्लॉयमेंट कंप्लीट कर दी है। अमेरिका की इतनी बड़े लेवल पर मशरक़ वस्ता में ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट हो चुकी हुई है। अमेरिका ने यूएसएस अब्राहम लिंकन क्या कुछ नहीं भेज दिया, डिस्ट्रॉयर्स, टॉमाहॉक मिसाइल्स, एवरीथिंग। और जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर ऑलरेडी इतने एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन अब मजीद F-35, फॉक्स न्यूज़ कह रहा है कि मजीद अमेरिका के फाइटर जेट्स जो हैं, जो टॉप ऑफ द लाइन है, F-35 फाइटर जेट्स जो हैं, वो भी अब अमेरिका से मिडल ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। मतलब समथिंग वेरी बिग इज अबाउट टू हैपन। फिर वेस्टर्न मीडिया का ये भी क्लेम है कि इसराइल ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों के हवाले से, लॉन्ग रेंज मिसाइलों के हवाले से डिसाइसिव मिलिट्री एक्शन, यानी गूंगलूंगा तो मिट्टी नहीं लानी बल्कि कार्रवाई करनी है और फैसला कौन करनी है, वो नहीं करता तो इसके बड़े तबाहकुन असरात होंगे। इसराइल की रेड लाइंस क्रॉस हो जाएंगी और ईरान एटमी ताकत की तरफ भी चला जाएगा। ऑल्दो इस सब के अंदर आप ये देख लें कि AFP जो फ्रेंच न्यूज़ एजेंसी है, उसने ईरान के मिसाइलों का एक इन्फोग्राफिक जारी कर दिया है और उसने कहा है कि ईरान के ये मिसाइल हैं और ये पूरे अमेरिका के बेसिस रेंज में हैं। अब इसके अंदर ये भी बताया जा रहा है कि ईरान ने इस वक्त 1000 से ज़ायद बमबार ड्रोन जो हैं, जो बॉम्बर ड्रोन्स हैं, वो अपनी सरहद के ऊपर लगा दिए हुए हैं। अब ये भी कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस चीज़ को हमें समझना होगा कि दिस इज समथिंग वेरी बिग एंड दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज। अच्छा, अब हो क्या रहा है नाज़रीन किराम? पिछले दिनों अबनाए हुर्मुज़ जो है इस वक्त वो एक मेन चीज़ है जिस पे सबकी नज़र है, ठीक है जी। और अमेरिका और ईरान के कुछ ड्रोन्स आमने सामने भी आए यहाँ पर सर्वेलेंस करते हुए। खैर, ईरान का ड्रोन जो है वो अमेरिका ने तबाह भी कर दिया, जो USS अब्राहम लिंकन के पास गया। अब अमेरिका के ड्रोन्स भी ईरान के सरहद के करीब आ रहे होते हैं, साहिल के करीब आ रहे होते हैं, लेकिन वो सर्वेलेंस कर रहे होते हैं, रिकॉनिसेंस कर रहे होते हैं। रिकॉनिसेंस वैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक चल रही होती है इंटरनेशनल वाटर्स में, अगर वो जो एक ऑब्जेक्ट है वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। लेकिन यूँ लग रहा है कि अमेरिका 1% भी रिस्क नहीं लेना चाहता। अब यही देख लें कि जो मुज़ाकरात हैं उनके बाद ईरान पे सैंक्शंस लगना, मुज़ाकरात के बाद ईरान के ऑयल टैंकर जो हैं वो, इंडिया ने 3 ईरान के ऑयल टैंकर पकड़ लिए अमेरिका के साथ। अब वो ताल्लुकात ठीक करने के चक्कर में ईरान पे सैंक्शंस जो लग गई हैं, नहीं मजीद ईरान की शैडो फ्लीट्स के ऊपर सैंक्शंस लग गई हैं। फिर वो मुज़ाकरात जो ओमान में हुए, उसके बाद मुज़ाकरात करने वाले नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ और दूसरा जो ट्रंप का दामाद है जेरेड कुशनर, वो USS अब्राहम लिंकन पे लैंड कर जाते हैं जी जहाज़ की मदद से, और उधर एक ताकत का सिंबल देते हैं, मैसेज देते हैं। अब पिछले कुछ दिनों में ये हुआ नाज़रीन इकराम के अमेरिका जो है उसकी एक कश्ती, एक ऐसी कश्ती जिसके ऊपर अमेरिका का परचम था, उस कश्ती को ईरान की जो IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर, सिपाही पासदारान इन्क़लाब, अभी रिसेंटली यूरोप ने IRGC जो है उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, ये भी ज़हन में रखिएगा। और ईरान ने जवाबन यूरोप की सारी आर्मीज़ जो हैं उन्हें टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर बोल करते रहते हैं एक दूसरे को, इसमें स्ट्रेटेजिक और बाकी चीज़ें भी होती हैं, खैर दैट इज़ अनदर डिबेट। लेकिन IRGC जो है ईरान की, इसने क्या किया नाज़रीन इकराम कि ये जो IRGC है इसकी तरफ से हुआ ये है कि एक कश्ती है और उसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर चीज़ें जो हैं वो इस तरह से हुई कि उसके स्टाफ के साथ इनकी कोई बहस वगैरह हुई और अमेरिका के परचम वाली कश्ती अबनाए हुर्मुज़ में से निकल गई ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स में। बाद में ये भी खबर आई कि ईरान ने कुछ गैर मुल्की जो वेसल्स हैं, जो समुद्री जहाज़ हैं, बहरी जहाज़ हैं, उन्हें कब्जे में लिया है। अब एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है नाज़रीन इकराम। पहले तो खबर यह है कि अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, US डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, अब इन्हें पता लग गया कि ईरान पकड़ रहा है, काम कर रहा है। और आप यही देख लें कि यहाँ पे अमेरिका को मैसेज देने के लिए ईरान, चाइना और रशिया कुछ लाइव फायरिंग ड्रिल्स भी करने जा रहे हैं। फिर अमेरिका को ये भी डर है कि चाइना ने कोई टेक्नोलॉजी ना दी हो जो कि जैम कर दे सिस्टम्स को और बाकी सब।
यानी वो अमेरिका के वेसल्स जो कि कमर्शियल यूज़ के हैं, जिनका कोई प्राइवेट लोगों के हैं, ऐसे बहरी जहाज़ जो कार्गो कर रहे हैं, सामान लेके जा रहे हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बड़ा नैरो सा पैसेज है, दुनिया की 20% ऑयल की सप्लाई इधर से गुजरती है। ईरान पर हमला हुआ, ईरान ने सबसे पहले आबनाए हॉर्मज़ बंद कर देना था कि सारी दुनिया को ज़रा समझ लगे। अच्छा, अब नाज़रीन इकराम, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने तमाम यूएस कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए एडवाइजरी जारी की है टू स्टे एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ईरानियन टेरिटोरियल वाटर्स वाइल ट्रांजिटिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ एंड द गल्फ ऑफ ओमान। उन्होंने कहा है कि आबनाए हॉर्मज़ और गल्फ ऑफ ओमान, ये वही जगह है गल्फ ऑफ ओमान जहाँ पे यूएसएस अब्राहम लिंकन डिप्लॉयड ईरान की स्ट्राइकिंग रेंज में, अब थोड़ा सा पीछे अरेबियन सी की तरफ गया है। खैर, गल्फ ऑफ ओमान जो है उसमें और आबनाए हॉर्मज़ जो है इसके पास से गुजरते हुए ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स में गलती से भी ना एंटर होना, ये अमेरिका ने अपने कमर्शियल वेसल्स के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसकी वजह क्या होगी, जरा एक लम्हे के लिए सोचें, आपके ज़हन में आएगी। इसकी वजह यह है कि उन्हें पता है कि ईरान ने पकड़ लेना, कोई गलती से भी इधर आ गया, ईरान ने कहना भाई बस आ जाओ। हमारा ड्रोन भी मार दिया था ना, थ्रेट समझ गया ईरान, जो मर्जी कर जाए, फिर वो कहेगा हमारे टेरिटोरियल वाटर्स में आए हैं, ईरान कह देगा, ईरान उसे अपना दामन झाड़ देगा। लेकिन अब ये खबर आ रही है कि ईरान ने आबनाए हॉर्मज़ में अमेरिका के तेल ले जाने वाले जहाज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया और इसीलिए ये एडवाइजरी आई है। अमेरिकी बहरिया ने अपने जहाज़ों को ईरानी समुद्री हदूद से दूर रहने का हुक्म दिया है और इसमें बहरिया ने भी अपने जहाज़ों को कह दिया है कि ईरान की समुद्री हदूद से दूर रहें जी। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने भी कह दिया है और इसकी वजह यह है कि ईरान की तरफ से आबनाए हॉर्मज़ के अंदर ये इत्तलात आ रही हैं, ये सोशल मीडिया पे रिपोर्ट्स, द रिपोर्ट्स आर सजेस्टिंग दैट कि आबनाए हॉर्मज़ जो है वहाँ पर कुछ अमेरिका के परचम वाले जो वेसल्स हैं वो आईआरजीसी के रडार पे आए हैं, आईआरजीसी के निरगे में आए हैं, आईआरजीसी के कड़के में आए हैं और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और इससे दो तीन चीज़ें समझ आती हैं। ईरान ने कल कुछ अपोजिशन के लोगों को एक नोबेल इनाम याफ्ता है, उसे सज़ा भी दे दी है 6 साल की, और कुछ एक पार्टी है उसके बंदों को गिरफ्तार भी कर लिया जो वेस्ट के लिए थोड़े से वेस्ट जिन्हें अच्छा समझता है। तो ईरान शायद इस तरह से भी इनडायरेक्टली मैसेजेस दे रहा है कि भाई हमारे लिए ज़्यादा कुछ चीज़ें मैटर नहीं करती। और ईरान ने कह दिया कि हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो नॉन नेगोशिएबल है, हम यूरेनियम एनरिचमेंट तक जारी रखेंगे, हम यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं करेंगे, यूरेनियम एनरिचमेंट हमारी एक रेड लाइन होगी और हम पीसफुल यूज़ की तरफ हमारा मौक़िफ़ है। लेकिन अब आप ये देखें ना कि अमेरिका तो इतना आगे तक जा रहा है, अमेरिका तो कह रहा है कि भाई ये भी करो वो भी करो, इन दिलों में तेल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इसराइल ने भी अमेरिका को ऑलरेडी ये बात बावर करवा दी हुई है कि भाईजान ऐसे नहीं चलेगा और हमारे ये कंसर्न्स हैं और आपको स्ट्राइक अप कर देनी चाहिए, रजीम कमज़ोर है, ये है वो है। और ये जो ईरान ने अपोजिशन के कुछ बंदे गिरफ्तार किए हैं, कहीं ये इंटरलिंक तो नहीं है? क्योंकि एक थ्योरी ये भी आई थी कि ट्रम्प स्ट्राइक करे, उसके बाद दोबारा से प्रोटेस्ट शुरू और फिर एक और स्ट्राइक की जाए। तो ये भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ ऑलरेडी डिस्कस हो रही हैं। वेस्टर्न मीडिया ज़ाहिर बात है, वाइट हाउस के सोर्सेज, पेंटागन के सोर्सेज, यूएस मीडिया यही करता है, उनके अंदर की खबरें ला कर देता है और फिर उससे आप एनालिसिस करते हैं। तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान से।